हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश और आज का टॉपिक है आई वांट यू टू। इस आई वांट यू टू का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान किसी से ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ये करें। ऐसे सेंस में जब बात बोलनी होती है तब हम इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, आई वांट यू टू। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है आई वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स में विथ मी। इसका मतलब होता है आई वांट यू टू, इतने का मतलब होता है मैं चाहता हूं। गो ये वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, और विथ मी अर्थात मेरे साथ। अब इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ विथ मी मेरे साथ, अर्थात इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। आई वॉन्ट यू टू गो विथ मी, अर्थात मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे ये चाहता हूं टू गो, कि आप चलें विथ मी मेरे साथ। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू। आई वॉन्ट यू टू अब इतने का मतलब होगा कि मैं तुमसे ये चाहता हूं। क्लीन साफ करना ये वर्ब है, अदर वर्ड्स द डिशेस, इसका मतलब होता है थाली। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम थाली साफ करो। तीसरा एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे ये चाहता हूं, कम आ जाओ, होम घर, राइट आफ्टर स्कूल, स्कूल में छुट्टी होने के तुरंत बाद। मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम छुट्टी के बाद तुरंत घर आ जाओ। अगला आई वॉन्ट यू टू कॉल योर हस्बैंड। आई वॉन्ट यू टू, सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, देन अदर वर्ड्स योर हस्बैंड। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हस्बैंड को फोन करो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल करो। आई वॉन्ट यू, अगला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू एजुकेट मी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शिक्षित करो। अगला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू ग्रीट योर गेस्ट्स। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने मेहमानों का स्वागत करो, सम्मान करो। अगला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा परिचय करवाओ अपने परिवार से। आई वॉन्ट यू टू स्ट्रक्चर के हिसाब से, देन इंट्रोड्यूस परिचय करवाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन अदर वर्ड्स मी टू योर फैमिली। तो आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली, मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार से मेरा परिचय करवाओ। अगला है आई वॉन्ट यू टू स्टडी हार्डर इन स्कूल। मैं ये चाहता हूं कि तुम स्कूल में और अधिक मेहनत करो और अधिक अध्ययन करो। और लास्ट है आई वॉन्ट यू टू टच मी वंस। मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार मुझे छुओ। आई वॉन्ट यू टू टच मी वंस, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मुझे छुओ। अब अगर आपको ये कहना हो कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये ना करो, अभी तक आप लोग सीख रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये करो, तो स्ट्रक्चर यूज होगा आई वॉन्ट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने इस बात को कायदे से समझ लिया। अब अगर आपको इस सेंस में बात कहनी हो कि नहीं मैं चाहता हूं, बल्कि आपको निगेटिव कहना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम ये ना करो, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर में। जहां पे लिखा है आई वांट यू टू, वो हो जाएगा ये हो जाएगा आई डोंट वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे, देन अदर वर्ड्स ये। तो जब कभी निगेटिव बात करनी हो और जब कभी ये कहना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम ये ना करो, ऐसा ना करो, तो जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो करेंगे आई डोंट वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स इसी में सेट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ना चलो, तो जहां पे लिखा है आई वांट यू टू, वहां आपको कहना है आई डोंट वांट यू टू गो विथ मी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। आई डोंट वांट यू टू गो विथ मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। इसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि तुम थाली साफ करो, तो जहां पे आई वांट यू टू है वहां पे आपको कहना पड़ेगा आई डोंट वांट यू टू। आई डोंट वांट यू टू क्लीन द डिशेस। अगला एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे निगेटिव बात कहनी है, आपको कहना है कि मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल के तुरंत बाद घर आओ, तो आप आई वांट यू टू की जगह कहेंगे आई डोंट वांट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल।
इसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल करो, तो आई वांट यू टू की जगह आपको कहना आई डोंट वांट यू टू कॉल योर हस्बैंड। इसी तरीके से अगर आपको कहना है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे शिक्षित करो, तो आपको कहना आई डोंट वांट यू टू एजुकेट मी। अगला एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मेहमानों का सत्कार करो, तो आपको कहना आई डोंट वांट यू टू ग्रीट योर गेस्ट्स। अगली बात, अगर आपको ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार को मुझसे मिलाओ, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली। अगली बात, मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल में और अधिक मेहनत करो, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू स्टडी हार्डर इन स्कूल। आई वांट यू टू की जगह आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू स्टडी हार्डर इन स्कूल। और लास्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक बार छुओ, तो आई डोंट वांट यू टू टच मी वंस। जहां आपने कहा है आई वांट यू टू, वहां आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू। तो दो बातें आपने सीखी। पहली चीज, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, तो आप जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, आई वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स। मान लो आपको किसी से कहना मैं चाहता हूं कि तुम यहीं ठहरो, तो आई वांट यू टू स्टे हियर ओनली। और अगर आपको ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहां मत ठहरो, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू स्टे हियर। इस तरीके से तो दो चीजें, दो स्ट्रक्चर्स। आपको पॉजिटिव सेंस में बात कहनी कि मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, आई वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स। और अगर आपको निगेटिव सेंस में कहना है कि मैं चाहता हूं कि तुम ये ना करो, तो आप कहेंगे आई डोंट वांट यू टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड्स।